हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल लैब। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और वो जो न्यूमेरिकल है वो डेरिवेशनल टाइप के न्यूमेरिकल है और एग्ज़ाम में चांसेस भी होते हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल आने के। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और क्या है देखिए, ये न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन टाइप की न्यूमेरिकल है। अगर मैं बात करूँ तो ये न्यूमेरिकल में कोई चीज़ काम में आएगी, कोई एक फैक्टर काम में आएगा। मैं पहले वो फैक्टर लिखवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। इसको बोलते हैं आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और इसको लिखते हैं अल्फा से। और अल्फा का जो वैल्यू है वो है v डेल v बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। सॉरी 1/v है ये, 1/v ये है। ठीक है, ये तो एक फैक्टर है, एक टर्म है, ये जो काम में आएगी न्यूमेरिकल्स में अभी हम लोग जब करेंगे तब। ठीक है, ये काम में आने वाला है। अभी न्यूमेरिकल क्या है समझना, तो आपको ये अल्फा के वैल्यू ध्यान रखना है कि अल्फा को बोलते क्या है, आयतन प्रसार गुणांक, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट, और ये इसका वैल्यू क्या होता है, ये आगे काम में आएगी। देखो अब क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ इसको। जो आपका क्वेश्चन है वो है ये डेल क्यू बाई डेल पी टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इसका जो है इसको प्रूव करना है किसके इक्वल, माइनस टी वी अल्फा के इक्वल प्रूव करना है इसको। ठीक है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव सिद्ध करना है, ये चीज करें सॉल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले तो ये देखेंगे हम लोग, इसमें आपको पता चल रहा है कि अल्फा गिवन है, इसका मतलब आपको ये तो आइडिया होना चाहिए कि अल्फा है क्या। अगर आपको ये आइडिया नहीं कि अल्फा क्या है तब आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो इसको देख के आपको यही पता चल रहा है कि अल्फा का तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये अल्फा लिखवाया। एग्जाम में अल्फा लिखा हुआ नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए कि अल्फा है क्या। ठीक है, ये अल्फा है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड से बात करते हैं हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है डेल क्यू या डी क्यू बाई डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब देखिए अपने को पता है डेल क्यू क्या होता है, TDS होता है ना। डेल क्यू लिख लो या डी क्यू लिख लो, एक ही बात है यहाँ पे है। ऐसा है कि DS इज इक्वल्स टू क्या होता है, डी क्यू बाई टी होता है, ये मालूम है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो डेल लिख लो या डी क्यू लिख लो, ये अगर मैं डेल लिख देता हूँ, इसको डेल लिख रहा हूँ, तो डेल क्यू क्या आ गया अपने पास में, टी डेल एस के बराबर आ गया, टी डेल एस। तो टी डेल एस में यहाँ पे पुट कर देता हूँ बाई 1/2 देखो क्या है, डेल क्यू बाई डेल पी टी, इसको हमने क्या लिख दिया, इसको लिख दिया टी डेल एस बाई डेल पी टी, ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, अरे सॉरी टी भी था ना, टी अंदर था लेकिन डिफरेंशिएशन में तो नहीं था, डिफरेंशिएशन तो होता नहीं था, इसको बाहर ले लिया। टी वैसे भी कांस्टेंट है तो इसको टी को बाहर ले लिया, ये आ गया। अब देखिए ये जो आया है, मुझे लेके क्या आना है, मुझे लेके आना है अल्फा की टर्म्स में। देखो मुझे लेके आना ये टी तो आ गया, लेकिन मुझे अल्फा लेके आना है, और अल्फा लाने के लिए मुझे यहाँ पर अल्फा का मतलब इस टाइप का कुछ लाना पड़ेगा, डेल वी बाई डेल टी। जब भी क्वेश्चन करो तो ये ध्यान रखा करो कि प्रूव करते टाइम कि लेके क्या आना है, लाना है अपने को अल्फा मतलब इस टाइप का कुछ लेके आना है, मतलब डेल वी बाई डेल टी आना चाहिए। तो डेल वी बाई टी एल टी आना चाहिए, अपने पास तो आ रहा ही है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर कुछ 3 कर देता हूँ, ये कुछ इक्वेशन नंबर 3 कर देता हूँ इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए मुझे इसको चेंज करना है, तो इसके ऊपर मैं कोई
मैक्सवेल रिलेशन काम में ले सकता हूँ। मैक्सवेल रिलेशन आप इससे डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसका मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है, देखो मैंने आपको सिखाया था मैक्सवेल रिलेशन के लिए शॉर्टकट। देखो बाय मैक्सवेल रिलेशन, बाय मैक्सवेल रिलेशन, मैक्सवेल जो संबंध है, मैक्सवेल संबंध है, तो ये डेल एस बाई डेल पी है, इधर कांस्टेंट टी है, इधर क्या आएगा, इधर P है तो इधर आएगा V, इधर S है तो यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे V है तो बाहर आता है P, ऐसे सिखाया था ना। दूसरा TV ऊपर नीचे आता है, जैसे TV ऊपर नीचे आएगा तो माइनस आता है इसमें, तो ये माइनस आ जाएगा। आई बात समझ में? ये मैंने इसलिए डायरेक्ट सिखाया था, आप वो चारों को याद थोड़ा ना करोगे, आप ऐसे मतलब याद तो ध्यान तो रखना, लेकिन आप इससे डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से मैक्सवेल रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। बताया था मैंने मेथड वो कि इधर P आता तो इधर V आएगा, इधर S आता तो यहाँ पे T आएगा, यहाँ पे S आता है तो यहाँ पे T आता है, यहाँ पे T आता तो S आता है, यहाँ पे V आता तो P आता तो V। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वाला मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पे यूज कर लो, तो 3 और 4 से बाई 3 and 4 बाई इक्वेशन 3 and 4 ये आएगा डेल Q बाई डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये आ गया T, तो बाहर है, इसका वैल्यू जो है यहाँ से लिखो माइनस डेल V बाई डेल टी पी, ऐसा आ गया। इतना तो आ गया। मुझे लेके क्या आना है, क्या लेके आना है, देखिए मुझे लेके आना है माइनस टी वी एल्फा। एल्फा कैसे आएगा, एल्फा आएगा डेल V बाई डेल टी पी और 1/v भी आ जाएगा, तो डेल V बाई डेल टी कॉन्स्टेंट P पे ये तो है, अगर अपॉन में V और आ जाए तो आ जाएगा ना। तो आप एक काम करो ना, V से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, V से ऊपर नीचे गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई V। डिवाइड भी कर दो मल्टीप्लाई भी कर दो, तो डिवाइड भी करेंगे मल्टीप्लाई भी करेंगे तो देखो क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया तो टी वी आ गया, और डिवाइड करेंगे तो आ गया 1/v डेल V बाई डेल टी, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा ना ये। अब देखो ये जो फैक्टर है ये तो अल्फा के इक्वल होता है, ये अल्फा के इक्वल होता है, तो सिंस अपने को मालूम है कि अल्फा जो होता है वो क्या होता है 1/v डेल V बाई डेल टी कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये अल्फा के इक्वल होता है, तो इसको अल्फा कर दो, डेल Q बाई डेल P कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हो गया माइनस टी वी और ये हो गया अल्फा, ये आ गया आंसर, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, तो हमको कैसे आइडिया कर लगाना है इसमें, आइडिया ऐसे लगाना है कि पहले तो ये देखो इससे क्या बना सकता हूँ मैं, इसको थोड़ा थोड़ा आप इस पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके हो पाएगा। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि अरे मेरे तो दिमाग में नहीं आ रहा, मैं कैसे करूँ इसको। प्रैक्टिस करोगे 1-2 क्वेश्चन की तब जाके दिमाग चलने लगेगा। ठीक है, हो गए, एक और करें, चलो एक और करते हैं। ये अल्फा पता होना चाहिए कि अल्फा है क्या। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल करते हैं, छाप लेना इसको पॉज करके जिसने कॉपी नहीं किया है, और न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए इफ Cp माइनस Cv, यदि Cp माइनस Cv जो है वो वैल्यू गिवन है T डेल P बाई डेल T कांस्टेंट वॉल्यूम डेल V बाई डेल T कांस्टेंट प्रेशर, ये पता है अपने को और आपको प्रूव करना है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करो, देन प्रूव दैट, तो सिद्ध करो Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होता है फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस। ये करना है अपने को, आइडियल गैस के लिए ये प्रूव करना है। ठीक है,
ये प्रूव करना है, ठीक है। वैसे शायद मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट इसको आर के बराबर तो प्रूव कर सकते हैं, या जैसे मैं बताता हूँ, चलो इसको आर के बराबर प्रूव करना है, मतलब सी पी माइनस सी वी को आर के इक्वल प्रूव करना है, मतलब इसको ये आर के इक्वल होना चाहिए, यही तो बात है। मैं इसका वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे पुट करूँ तो कुछ शायद आ सकता है, देखते हैं। आइडियल केस के लिए बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिए। आदर्श गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आदर्श गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए क्या होता है, आइडियल गैस के लिए पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ये सबको मालूम है, ठीक है। अगर इस इक्वेशन से मैं ये दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट रख के प्रेशर का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, एक बार प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके लाओ और यहाँ पे पुट करो, क्या पता कुछ आ जाए। देखिए वॉल्यूम कांस्टेंट रख के टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम है कांस्टेंट, तो आप देखो वॉल्यूम है कांस्टेंट, पी का करो डी पी, वॉल्यूम है कांस्टेंट तो वॉल्यूम को तो वी का वी ऐसे रख दो, ठीक है। इधर एन आर ये तो कांस्टेंट, टी का क्या हो जाएगा डेल टी, ठीक है। या मैं इसको आप इस तरीके से अगर कन्फ्यूज हो तो दूसरे तरीके से बता देता हूँ। इसमें क्या काफ़ी लोग अभी कांस्टेंट लूँगा ना, वहाँ पे प्रॉब्लम करेंगे। इसको है वॉल्यूम को कांस्टेंट लेते हो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, इसके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है पी का डी पी बाई डी टी, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखे, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वी को तो वी कांस्टेंट है, इधर एन और आर तो कांस्टेंट आ गया, टेम्परेचर का 1 हो जाएगा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करें ना, टी के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, तो डेल पी बाई डेल टी वी एन आर बाई वी। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, डेल लिख लो या डी लिख लो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, मतलब क्योंकि कांस्टेंट अपने को पता है क्या रख रहे हैं, एक वेरिएबल मालूम है। यह आ गया इसका वैल्यू, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो। ऐसे ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, टी के वी पी को कांस्टेंट मान के टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो, इसको 3 करो, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब 2 का फिर से डिफरेंशिएशन करो इसका टी के रेस्पेक्ट में, पर पी को कांस्टेंट मानना है। समीकरण 2 का, समीकरण 2 का टी के सापेक्ष पी को नियत मानकर अवकलन करने पर, अवकलन करने पर पी को कांस्टेंट लेके डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसका पी के टी के रिस्पेक्ट में, तो पी को तो ले लिया कांस्टेंट, वी का करेंगे तो डेल वी बाई डेल टी, पी को कांस्टेंट लिया है, आगे इसका करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो एन आर कांस्टेंट है, टी का 1 हो जाएगा, तो ये आ गया, तो ये आ गया डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये आ गया एन आर बाई पी, ये आ गया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। ये 2 चीज़ मिली अपने को। अब जो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 है, इन दोनों के वैल्यू आप यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। ये दोनों वैल्यू तो कैलकुलेट किए ना आप, हम लोगों ने ये 2 वैल्यू कैलकुलेट कर लेके लाया, ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करो, दोनों के वैल्यू, देखिए कुछ होगा शायद, कर दें, चलो करिए। हाँ तो रखिए बाई 3, 4 एंड 1, बाई 3, 4 एंड 1, बाई इक्वेशन 3, 4 एंड 1, सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू, वो है एक तो है यहाँ पे, कहाँ है टी है, टी के मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों, टी इंटू एन आर बाई वी इंटू एन आर बाई पी, ऐसा आ गया, ठीक है। ये आ गया सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी इंटू एन आर और नीचे बच गया पी वी। पी वी तो क्या होता है, एन आर टी के बराबर होता है, टी एन आर इंटू एन आर, पी वी क्या होता है एन आर टी, तो ये एन आर टी तो एन आर टी से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा एन आर बचा, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू क्या बच गया एन आर, ये मिला, ठीक है, ये मिला सी पी इक्वल टू सी वी, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू किसके इक्वल आ गया,
एन आर के बराबर आ गया, एन आर के बराबर। अगर 1 मोल की बात करूं, इफ n इज इक्वल टू 1, मतलब 1 मोल के लिए, और 1 मोल, 1 मोल के लिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R होता है। आगे बात समझ क्लियर है ना? ये तो प्रूव करना था अपने को, सिंपल सी चीज़ें, को डिफिकल्ट नहीं है। बस थोड़ा सा मैं फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ें ना प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपको ऐसे लगेगी कि आपको तो मतलब ऐसे लगेगा कि मैं कैसे करूँ। समझ में तो सब कुछ आएगा लेकिन आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं कैसे स्टार्ट करूँ, इसको करूँ कैसे। समझ में तो सब कुछ आ जाएगा, इसमें कुछ है नहीं मुश्किल काम, लेकिन आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए ना कि मैं कैसे करूँ इसको। वो वैसे आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज आपको ऐसे लगेगा कि समझ में तो सब कुछ आ रहा है लेकिन जब मैं खुद करता हूँ तब मेरे दिमाग में नहीं आता कि मैं कैसे करूँ इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 2-4 क्वेश्चन की, तब जाके क्लिक होने लग जाएगा। हो गया ये? जिसने नहीं छापा है छाप लेना भैया इसको, ठीक है, क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करें, एक बार टाइम देख लेता हूँ, फिर 1-2 क्वेश्चन और करते हैं। टाइम है अपने पास में, 1-2 क्वेश्चन की और बात करते हैं। हाँ जी, एक क्वेश्चन हो रहा है, देखिए। हाँ एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, ये है डेल टी बाई डेल पी एस टी वी एल्फा अपॉन सी पी। ये प्रूव करना है, प्रूव इट, सिद्ध करना है इसको। क्या करना है? इसको सिद्ध करना है, ठीक है, इसको करना है सिद्ध, प्रूव करना है। लेफ्ट साइड उठाएंगे और ये लेके आने की कोशिश करेंगे हम लोग। इससे पहले देखो अल्फ़ा काम में आ रहा है, और अल्फ़ा काम में आ रहा है तो अल्फ़ा के लिए हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, सॉरी एक चीज़ बताई थी मैंने अल्फ़ा के लिए कि अल्फ़ा क्या होता है, अल्फ़ा होता है ये। तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, 1/v डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट p। अल्फ़ा उसमें काम में आ रहा है तो अल्फ़ा तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सिंस एक चीज़ तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, अल्फ़ा क्या है, 1/v डेल v बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये तो पता होना चाहिए। अब प्रूव करना है तो लेफ्ट साइड उठा लो इसका और फिर चालू करते हैं। सॉल्यूशन चालू कर दिया हमने। अल्फ़ा पता है लेफ्ट साइड से बाई एल एच एस, बाई एल एच एस, एल एच एस से है डेल टी बाई डेल पी, ये है, इससे ये कुछ लेके आना है, क्लियर है? चलो चालू करते हैं, आइए भैया। हाँ ओके, अब सुनो, इसको मैं मैक्सवेल रिलेशन से कुछ बना सकता हूँ क्या? इसको मैक्सवेल संबंध से, मैक्सवेल संबंध है, मैक्सवेल संबंध से ऐसा होता है, इसमें देखो मैक्सवेल रिलेशन लग सकता है क्या? मैक्सवेल रिलेशन लग सकता है कि नहीं लग सकता, पहले हम लोग ये पता करते हैं कि यहाँ पे टी है तो यहाँ पे एस आना चाहिए, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे टी आना चाहिए, तब लगता है। एक दूसरा यहाँ पर टी है तो यहाँ पर एस नहीं आना चाहिए, एस है तो टी नहीं आना चाहिए, पी है तो वी नहीं आना चाहिए, वी है तो पी नहीं आना चाहिए, मतलब वो क्रॉस में मल्टीप्लीकेशन होकर उस तरीके से सेट होना चाहिए, वो जो मैंने पहले बताया था, ठीक है, वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो इसका मैं मैक्सवेल रिलेशन से चीज़ें इसको लगा सकता हूँ, मैक्सवेल रिलेशन पे कैसे? मैक्सवेल रिलेशन यहाँ पे पी आएगा तो यहाँ पे वी आएगा, यहाँ पे टी आएगा तो यहाँ पे एस आएगा, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे पी आएगा, ऐसे मैक्सवेल संबंध बन सकता है, ठीक है। तो ये मैक्सवेल रिलेशन अप्लाई हो सकता है, तो भाई मैक्सवेल, ये लो मैक्सवेल से हमने ये लिख दिया, मैक्सवेल संबंध से ऐसा होता है। इसका मतलब है कि लेफ्ट साइड तो डायरेक्ट इसके इक्वल हो गई, लेफ्ट साइड तो डायरेक्ट इसके बराबर आ गई, तो बाई एल एच एस, बाई एल एच एस इसके इक्वल आ गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाई एल एच एस, एक सेकेंड, बाई एल एच एस, एल एच एस चालू किया लेकिन एल एच एस ही इसके बराबर आ गया मैक्सवेल रिलेशन से। अब देखिए
मुझे लेके आना है अल्फा टी वी सी पी, जो लेके आना उस पर हमेशा फोकस रहना चाहिए। तो आपको दिमाग में स्टेप भी उस तरीके से करना है। अब मुझे अल्फा लेके आना है एक तो ऊपर, अल्फा का मतलब है कि इस टाइप का कुछ लेके आना है, इस टाइप का, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, इसका मतलब कि राइट साइड पे ऐसा कुछ आया तो है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट है, लेकिन इसमें डेल वी बाई डेल एस है, इसमें डेल वी बाई डेल टी है, मतलब यहाँ पे डेल टी आ जाए तो काम बन सकता है। तो मैं काम करता हूँ ना, इसमें डेल टी बनाना है ना, तो डेल टी बनाना है तो मैं डेल टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ ना, अंदर ही अंदर वापस कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस पैसा आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे हम लोग कुछ जुगाड़ बना लेंगे। डेल वी को टी के साथ में रख लो कांस्टेंट प्रेशर पे, और टी को एस के साथ में रख लो, टी को एस के साथ में रख लो कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसे तो कर सकता हूँ ना अलग अलग। ऐसा इसलिए किया क्योंकि देखो ये बन रहा है, ये ऐसा कुछ बन गया है। इसको मैं अल्फा बना सकता हूँ वी से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके, बना सकता हूँ ना। चलो जो भी है ये ऐसा है, ठीक है। आगे चले। हाँ आगे देखिए, मैं एक काम करता हूँ, डेल वी बाई डेल टी है एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको नीचे ले आता हूँ। इसको अगर उल्टा करके नीचे ले आऊँ, डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट, वापस ऊपर जाएगा तो सीधा हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा, वापस आएगा तो ऐसा बन जाएगा। नीचे ले गया इसको, नीचे क्यों ले गया समझना बात को। मुझे यहाँ पे नीचे सी पी बनाना है, ऊपर बनाना अल्फा एक तो अल्फा बनाने के लिए तो हमने कुछ जुगाड़ बना लिया, नीचे बनाना सी पी। सी पी बनाना, सी पी क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे स्पेसिफिक हीट होता है ना। तो देखो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर बनाना ऊपर क्या अल्फा, अल्फा के लिए वी भी आना चाहिए, यहाँ पे वी आ गया ना तो अल्फा बन जाएगा। तो मैं वी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, वी से मल्टीप्लाई कर दिया और वी से डिवाइड कर दिया, ठीक है। वी से मल्टीप्लाई कर दिया, वी से डिवाइड कर दिया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, बाद में ध्यान नहीं रहेगा आपको। वी से गुणा व भाग करने पर, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग विद वी, वी से करो, वी से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यह आया 1v बाई वी, और यह है डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, और नीचे वाला है डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये जो है 1/v, ये तो हो गया अल्फा, तो v अल्फा हो गया। ये क्या बन गया, v अल्फा अपॉन डेल एस बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब मुझे नीचे बनाना Cp, क्या बनाना Cp। Cp जो होता है, देखो मैं लॉजिक सिखा रहा हूँ कि कैसे ध्यान रख सकते हो, कैसे आपको दिमाग में कैसे आएगा कि मुझे अब ये करना है, अभी ये करना है। एक तो प्रैक्टिस तो जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो आपको ऐसा लगेगा कि यार समझ में आ रहा है लेकिन मुझसे खुद से नहीं हो पा रहा है। तो प्रैक्टिस करोगे ना तब दिमाग चलना स्टार्ट होगा। देखिए ये जो है, इसमें क्या है, अगर मुझे बनाना Cp नीचे, Cp जो होता है, Cp होता है डेल Q बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे डेल Q ले आऊँ, S की जगह Q आ जाए, तो डेल Q और S में रिलेशन होता है डेल Q इक्वल टू टी डी एस, ऐसा होता है। अरे डेल S बराबर डी क्यू बाई टी होता है ना, तो ये होता है डेल Q इक्वल टू टी डी एस। तो ये टी डी एस रख देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पर T और आ जाए तो मैं इसको डी क्यू बना दूँ, T और आ जाए तो, और डी क्यू जैसे बनता है Cp बन जाएगा। तो T और आएगा, इसका मतलब मैं T से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, T से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, T से गुणा व भाग करने पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये आएगा टी वी अल्फा ऊपर तो, और नीचे आएगा T से मल्टीप्लाई किया तो T को अंदर ले गया। अब T डेल्टा S, ये तो बन गया डी क्यू, क्या बना डी क्यू, तो टी वी अल्फा ये बन गया डी क्यू या डेल क्यू, और डेल टी पी, ये बन गया सी पी, ये क्या बन गया सी पी, टी वी अल्फा बाई सी पी, ये आ गया, प्रूव हो गया। मैं री एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लिए एक बार, वापस से आइए, स्टेप बाय स्टेप समझिए कैसे करना है।
ये है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। राइट साइड में हमारे को ये आइडिया लगाना है कि अल्फा है और सीपी है। चलो इतना पता चल गया, मतलब हमारे को कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि अल्फा और सीपी आए। ठीक है, करेंगे। अल्फा क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। अगर जिसको अल्फा नहीं पता वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, पहली चीज़ तो ये है। जिसको अल्फा ही नहीं पता क्या होता है तो वो कैसे जुगाड़ करेगा कि मैं क्या लेके आऊँ। तो अल्फा पता होना चाहिए, अल्फा ये है। अब देखो LHS से हम लोग मैक्सवेल इक्वेशन अगर यूज करें, मैक्सवेल रिलेशन, तो इसको मैं इस तरीके का बना सकता हूँ। और इस तरीके का बनाने में फ़ायदा क्या है, इस तरीके का बनाने में फ़ायदा ये है कि देखो यहाँ पे इधर ऊपर अल्फा आएगा, अल्फा मतलब ये आएगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, इसका मतलब इसमें भी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो ये बनाने से कुछ फ़ायदा हो सकता है। अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे डेल वी बाई डेल टी है, जबकि मेरे पास आया डेल वी बाई डेल एस। इसका मतलब मेरे को टी बनाना है नीचे, तो टी से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो इसको अलग कर दिया तो ये ऐसा कुछ बन गया। तो ये आधा तो बन गया डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये बन गया। अब तो वी से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करूंगा तो अल्फा तो बन जाएगा। ठीक है, अल्फा का तो जुगाड़ हो गया मेरे पास में। सीपी का जुगाड़ करने के लिए मैं इसको नीचे लेके गया, और इसको जैसे नीचे लेके गया मुझे ये पता चला कि डेल एस बाई डेल टी कुछ ऐसा आया है। अब इसको अगर मुझे सीपी बनाना है तो सीपी जो होता है वो क्या होता है वो भी दिमाग में होना चाहिए। तो सीपी जो होता है वो सीपी होता है ये डेल क्यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, और डेल क्यू आना चाहिए यहाँ पे। अगर डेल क्यू आ जाए, डेल क्यू को और एस में क्या रिलेशन होता है वो चेक करें, तो डेल क्यू और एस में रिलेशन होता है टी डी एस। इसका मतलब मैं टी से मल्टीप्लाई कर दूँ एस को तो डी क्यू में चला जाएगा, तो यहाँ से टी से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो फिर टी से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, तो टी से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे तो ये नीचे सी पी बन जाएगा, ऊपर अल्फा बन गया, और ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं ना वो सेटअप हो जाती है। ठीक है, तो जिसने छापा नहीं है उसको वो छाप लेना, इसको पॉज करके। क्लियर है? ये दिखता है क्या इतने छोटे अक्षर? अरे बाप रे, ये तो नहीं दिख रहा होगा ना। चलो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये लो, एक बार पॉज करके यहाँ पॉज करके छाप लेना इतना। जिसने नहीं किया एक बार ये लो इतना पॉज करके छाप लेना, अब दिख जाएगा। ठीक है, ये न्यूमेरिकल हो गया। कुछ और न्यूमेरिकल करें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कुछ और न्यूमेरिकल्स के बारे में और मैं बात करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। चलो ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।